कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद गौरंगा 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 नित्यानंद नित्यानंद जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौराणी ताई जय गौराणी ताई जय गौराणी ताई जय गौराणी ताई जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो आज के द्वितीय दिवस में आप सबका स्वागत है। 4 दिवसीय ये आयोजन है, जिसमें 3 दिन जगन्नाथ जी की चर्चा करेंगे, उनके बारे में कुछ श्रवण करेंगे और एक दिन साक्षात उनका दर्शन करेंगे, उनका रथ भी खींचेंगे और खूब उत्साह से नृत्य करेंगे और जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, उनका महाप्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तो कल हम जब कथा सुने थे तो उसमें कौन कौन उपस्थित थे? कल कौन कौन थे आए थे? हाथ खड़ा करेंगे? आप सब थे। और बाकी के लोग आज पहली बार आए हैं? एक बार पहली बार जो आए हैं वो हाथ खड़ा करें जो अभी आए हैं। तो आधे आए हैं, आधे नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। तो जो कल की कथा थी उसमें हमने बताया था कि भगवान का ये जो स्वरूप है, आप जो देख रहे हैं पीछे, मूल रूप से तो श्री कृष्ण ऐसे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो गए, ये स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में हमने विस्तार से कथा सुनाई थी। और पूरी कथा हमने सुनी, जगन्नाथपुरी के विषय में श्रवण किया। श्री प्रभुपाद जी जो कि इस रथ यात्रा को जो केवल जगन्नाथपुरी में होती थी, संपूर्ण विश्व में लेकर के गए, इसको हमने सुना। ये सब चर्चा विस्तार से हमने कल सुनी। तो जो कल नहीं सुन पाए, वो आज जो कल आए थे उनको पकड़ लेना, क्योंकि कथा के बाद प्रसाद होगा। प्रसाद सबके लिए है, तो प्रसाद पाते पाते उनसे कहना, हमें सुनाओ कल क्या सुने थे आप। तो पता चल जाएगा कि इन्होंने सुना था कि नहीं सुना था। कथा में आए थे तो आकर के, अब जो आज आए हैं वो कल आने वालों के लिए तैयारी कर लो। जो कल आएंगे उनको आपको बताना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा ताकि बता पाए। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज हम जगन्नाथ भगवान को प्रणाम सभी करेंगे सुंदर मंत्र से। आज से रोज प्रारंभ में आप प्रणाम कीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि हर वर्ष आपको जगन्नाथ जी का स्वागत करना है, तो ये मंत्र याद होना चाहिए हम सबको। नीलाचल निवासाय, बोलिए नीलाचल। आज इधर से आवाज आ रही है, इधर से नहीं आ रही, क्या बात? चलिए छोटा कर देते हैं। नीलाचल निवासाय, नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम, बलभद्र सुभद्राभ्याम, जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः।
अर्थात नीलाचल निवासाय, मतलब जो नीलाचल में जिनका निवास है, निवास करते हैं, जो उनका अपना घर है, धाम है, अर्थात जगन्नाथपुरी जहाँ विराजमान है। आज पुरी कहते हैं ना उस स्टेशन को, पुरी। तो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी की पुरी यानी पुर है। तो वह नीलाचल, नील अचल यानी पर्वत, नीलाद्रि वहाँ विराजमान है, वहीं श्री भगवान का मंदिर है। तो नीलाचल में जिनका निवास है, नीलाचल निवासाय। और ये निवास कब से कब तक है? हम आज जिस घर में रहते हैं उस घर में कब से रहते हैं? कोई डेट होगी स्टार्टिंग की, और कभी एंड भी होगा, उसका अंत भी होगा। आदि और अंत से युक्त हैं, और भगवान आदि और अंत से मुक्त हैं। नित्याय परमात्मने, नित्य निवास करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय, नित्य निवास है भगवान का। परमात्मने, वह सबकी आत्मा है, परम आत्मा है। कौन है? बोले जगन्नाथाय ते नमः। वो जगन्नाथ स्वामी हैं। तो वहां क्या अकेले रहते हैं? बोले नहीं, बलभद्र सुभद्राभ्याम। बलभद्र यानी उनके बड़े भाई दाऊजी और बीच में बहन सुभद्रा, उनके साथ निवास करते हैं। ते नमः, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्रणाम मंत्र है। सबको याद हो गया? सरल सा है। बलभद्र बलराम जी का नाम है, सुभद्राभ्याम सुभद्रा जी का नाम है, जगन्नाथ तो जगन्नाथ हैं ही। ते नमः, उनको हम प्रणाम करते हैं। कहाँ रहते हैं? नीलाचल निवासाय, नीलाचल में जिनका निवास है। कितने समय तक? बोले नित्याय, हमेशा रहने वाले हैं। अच्छा, और परमात्मा ने सबकी आत्मा, परम आत्मा है। तो सरल सा है। किस किस को याद हुआ? किसको याद हुआ? कोशिश नहीं करी? एक बार फिर से बोलिए। नीलाचल निवासाय, नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम, बलभद्र सुभद्राभ्याम, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। तो ऐसे ही हम रोज करेंगे तो याद, जब तक जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन होगा तब तक याद हो ही जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने ये सुना कि भगवान का यह स्वरूप किस प्रकार प्रेम के विकार के कारण इस प्रकार का हो गया है, और आज हम सुनेंगे कि जगन्नाथपुरी में भगवान किस प्रकार सर्वप्रथम विराजित हुए। तो कथा का प्रारंभ ये है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में
पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य का वर्णन किया गया है, और वहां पर जो वर्णन किया गया है उसको हम हिंदी भाषा में समझेंगे। श्री क्षेत्र जगन्नाथ का प्राकट्य श्री क्षेत्र में सतयुग में सूर्य वंश के बड़े प्रतापी प्रसिद्ध राजा हुए इंद्रद्युम्न। कौन से राजा थे? इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बड़े प्रेमी थे। सारी पृथ्वी को अवंतीपुर में रह करके शासित करते थे, शासन करते थे। अवंती उज्जैन कहते हैं। वहां से सारे विश्व में शासन करते थे। पहले राजा इस प्रकार से होते थे, अभी तो समीकरण बदल गए हैं। राजा भी अब यहाँ थे, वो भी अभी नाम के रह गए हैं। लेकिन ये राजाओं का अभी राज विराज है, यहाँ राजाओं का वातावरण था। लेकिन एक राजा कौन है? नित्य रहने वाले हैं, नित्य आए, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। वो हमेशा राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। और कहाँ के राजा हैं? सबके दिल के राजा हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं। सबके हृदय में कौन रहते हैं? जगन्नाथ जी रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। नहीं, नित्याय परमात्मने, हर एक के हृदय में रहने वाले वो हैं सबके दिल के राजा। तो नित्य राजा है कि नहीं है? सबके राजा एक ही हैं, ये कभी नहीं बदलते। इसके बाद संसार में आने वाले जाने वाले राजा बहुत हुए, लेकिन ये तो सबके राजाओं के भी राजा हैं। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज जो थे, भगवान के भक्त थे। अवंती में रहते हुए सारे पृथ्वी पर शासन करते थे। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में इनका स्थान था। सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते थे, कोई भी दुराचार जीवन में नहीं था, सदाचारी थे और बहुत पुण्य किए थे। तो जो पुण्यवान होता है ना, वो भजन कर सकता है। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनका थोड़ा सा पुण्य होता है, उनको भगवान के नाम में, उनके प्रसाद में, उनके भक्तों में विश्वास ही नहीं होता, उनकी कथा में विश्वास ही नहीं होता। तो जो पापी होते हैं उनको विश्वास हो नहीं पाता, या थोड़ा पुण्य होता है तभी भी काम नहीं बनता। दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो जो उसका प्राइस है, जो उसकी मूल्य है उसका वस्तु का, जब तक आप वो नहीं चुकाओगे वस्तु मिलेगी? मिलती है वस्तु? कुछ खरीदते नहीं मिलती। तो ये तो संसार की बात हुई। ऐसे ही भगवान को समझना है, जानना है, तो उसका भी कुछ मूल्य है, और वो है श्रद्धा, विश्वास। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के बिना हृदय में रहने वाले भगवान का भी पता नहीं लग पाता। तो श्रद्धा और विश्वास ये आवश्यक है। और ये किसके पास होता है? जिसने कुछ पुण्य किए हों, कुछ नहीं बहुत पुण्य किए हों। क्योंकि स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। नाम में, भगवान के धाम में, वैष्णवों में, महाप्रसाद में विश्वास नहीं होता, तो फिर पुण्य कहां से कमाएं? तो भागवत जी कहती हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो हम कथा सुन रहे हैं ना, ये सुनना ही पुण्य है। जैसे पैसा कमा करके हम कुछ खरीद सकते हैं, ऐसे कथा सुन करके हम भगवान को भी खरीद सकते हैं। आप कहोगे खरीद सकते हैं? बोले हाँ, प्रेम के मोल भगवान बिकते हैं, बिक जाते हैं भक्तों के प्रेम के मोल। तो कथा सुनने वाले के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। कैसे? प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण
स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जब हम कथा सुनते हैं भगवान की तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों के छिद्रों से हृदय में उतरती है कथा। स्वानाम भाव, जो हमारा भाव कुभाव में बदल गया है, विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तो वो जो हमारा हृदय कमल मुरझा गया है, खिल नहीं रहा है, वो भगवान की कथा सुनने से धुनोति शमलं कृष्ण, जितना भी मल है, कचरा है, जिसके कारण से भगवान में विश्वास उत्पन्न नहीं होता, दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाती, वो सब धुनोति, धो देते हैं, साफ कर देते हैं कथा के रूप में भगवान। सलिलस्य यथा शरत, जैसे बरसात होती है, बरसात के बाद नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। बरसात में तो गंदला हो जाता है, जितना कचरा है सब बह बह के साफ। शरद ऋतु में जब आती है उसके बाद सुंदर कमल खिलते हैं, सुंदर जल स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से हृदय भी स्वच्छ हो जाता है, और जब हृदय स्वच्छ हो जाता है तो भगवान तो वहां रहते ही हैं, दर्शन भी हो जाता है। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, अपने अंदर भगवान का दर्शन सब कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध हो जाए तब। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान के बड़े प्यारे भक्त पुण्य आत्मा थे और सात्विक प्रवृत्ति के शासक थे। वो एक राजर्षि थे, यानी राजा तो थे कहने को, लेकिन राजाओं में भी ऋषि के समान थे, ऋषि जैसे हों। सुंदर भगवान के भाव से युक्त, और शासन करते थे न्याय से युक्त होकर के, अन्याय कभी नहीं करते थे प्रजा पर। न्याय परायण होकर सदा ही अपनी प्रजा को जैसे अपनी संतान, अपनी पुत्र हो, पुत्रियां हो, इस प्रकार से पालन करने में लगे रहते थे। इस प्रकार इंद्रद्युम्न मालव देश में अवंती नामक नगर में निवास कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, पहले राजा रत्नों को इकट्ठा करते थे, कोई योग्य हो, विप्र हो, कोई कलाकार हो, किसी प्रकार का उसको पुरस्कृत किया जाता था, उसको सम्मानित किया जाता था, उस विद्या को, कला को बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने बड़े बड़े कवियों को, विद्वानों को, ज्योतिषियों को, भविष्यवेत्ताओं को, धर्मात्माओं को बड़े सुंदर तरीके से निमंत्रण देकर के अपनी सभा में बुलाया, और सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। और विराजमान हो करके बैठे हुए थे जब, तब बड़े भाव से युक्त होकर के इन्होंने अपने हृदय की बात कही। सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं राज्य के, तो भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए इन्होंने इन सब धर्मात्माओं से बड़ा अभूतपूर्व एक प्रश्न पूछा। ऐसा प्रश्न किसी राजा ने पूछा नहीं था। जनरली राजा लोग कहाँ पूछते हैं, उनके पास कहाँ समय है इस प्रकार का प्रश्न करने का, लेकिन ये तो राजर्षि थे, इसलिए इन्होंने पूछा। यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्याम्येतेन चक्षुषा। स्कंद पुराण वर्णन करता है कि पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा स्थान है जो आपको पता हो, जहां मैं इन चर्म चक्षुओं से, यानी इन्हीं नेत्रों से साक्षात भगवान का दर्शन कर पाऊं। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है क्या? भगवान अवतार लें किसी काल में तब तो सब दर्शन कर सकते हैं, वैसे कहां कर पाते हैं? तो कोई ऐसा स्थान है क्या? हे धर्मात्माओं बताओ, वो श्रेष्ठ स्थान, उत्तम स्थान कहां पर है जहां मैं उनका दर्शन कर सकूं। सबके सामने भगवान के दर्शन की अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं महाराज इंद्रद्युम्न। और तभी सब एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा कौन सा स्थान है।
तभी क्या होता है, भगवान भक्त के हृदय की बात जान करके एक सन्यासी का वेश धारण करके उस सभा में जो चर्चा चल रही थी, कोई कह रहा था वह स्थान, कोई कह रहा था वहां तो नहीं, तो चर्चा चलते चलते एक सन्यासी मध्य में आ जाते हैं। वो साक्षात भगवान ही थे। कैसे आपने समझा भगवान थे, अभी पता चलेगा। सन्यासी आकर कहते हैं, महाराज हमने सुना है आप भगवान का साक्षात दर्शन इन्हीं नेत्रों से करना चाहते हैं, पृथ्वी पर वो स्थान खोज रहे हैं। बोले हाँ हाँ आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं हम। तो बताइए। उनको आसन पर विराजमान किया, सम्मान किया। कहते हैं, हे राजन, मैंने अनेकों तीर्थों का भ्रमण किया है। अपने बचपन में लोगों से सुना है कि ऊड्र देश इति ख्याते वर्षे भारत संज्ञ के दक्षिणस्योदधेस तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। भारतवर्ष में ऊड्र देश यानी उड़ीसा, वहां पर एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वो बड़ा सुंदर क्षेत्र है, जहां नीलगिरी नाम का एक बड़ा सुंदर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ एक पर्वत है। उस स्थान के बिल्कुल मध्य में एक विशाल वट वृक्ष है, जो 2 मील की लंबाई में फैला हुआ है। उस वृक्ष के नीचे केवल कुछ दिन निवास करने कोई चला जाए तो उसने मात्र से ही व्यक्ति अपने आप को पूर्व संचित सारे कर्म फलों से मुक्त कर लेता है। कर्मों के बंधन हम सबको लगे हुए हैं। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका बंधन लगता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। किसी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका कारण हम स्वयं हैं, हमारे कर्म। तो कर्मों के बंधन जितने हैं पूर्व संचित, उनके बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष के पास ही रोहिणी कुंड विराजमान है, सुंदर जल उसमें है। और उस जल का कोई स्पर्श भी कर ले तो स्पर्श मात्र से ही मैंने देखा कि एक कौआ उसमें गिर पड़ा किसी प्रकार से, और गिरते ही जैसे ही उसने जल का स्पर्श किया, वह चतुर्भुज रूप धारण करके और आकाश मार्ग की ओर चला गया, यानी मुक्त हो गया। ऐसा सुंदर स्थान है, इस संसार से उसकी मुक्ति हो गई। तो सुनो राजन, 1 वर्ष तक मैंने उस स्थान में निवास किया। हर रात मैं देवताओं को देखता था, देवताओं को देखता था। साक्षात देवगण आते थे वहां पर। सुंदर भगवान का एक स्वरूप विराजमान है। नव जलधर मेघ के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसे नील माधव, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए साक्षात देवता भी वहां आते थे। नित्य प्रति अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों से, नंदन कानन वन से, स्वर्ग के उद्यानों से पुष्प लेकर के आते थे सामग्री, और भगवान का सुगंधित पुष्पों से स्वागत करते थे, स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न करते थे। हे इंद्रद्युम्न महाराज, मैं बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं, आंखों से देखी बात बता रहा हूं। इसमें मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है, लेकिन केवल उस स्थान में निवास करने मात्र से मैं परम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और अनुराग पैदा कर लिया हूं। मेरे अंदर इतना प्रेम जो तुम देख रहे हो। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ये देख करके सारी सभा रोने लगी, भगवान के प्रेम को देख करके। कितना प्रेम है। हम तो बोल रहे हैं हम तो प्रेमी नहीं हैं, लेकिन वो सन्यासी, वो सारे सभासद उस प्रेम में डूब गए। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और कहते हैं, यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधरः जंतूनां दर्शनान् मुक्ति
यो ददाति कृपा निधि। तो स्कंद पुराण में ही ये श्लोक वर्णित है। बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। जो उनके दर्शन करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई मर जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा। मुक्ति वो होती है जो जीते जी हो जाए। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा। इहा इसी शरीर में, इसी देह में, यस्य जिसका, हरेर्दास्य श्री हरि में सेवा भाव उत्पन्न हो जाए, अपने कर्म भगवान की सेवा में अर्पित करे, जो कुछ करे उनकी सेवा के रूप में करे, मन से उनका स्मरण करे, वाणी से उनका गुणगान करे और कोई काम ना हो, तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और जो संसार की चर्चा करे, विषय भोगों में ही फंसा रहे, वो है जीवन में बद्ध, वो मुक्त नहीं है। तो जीते जी मुक्ति जब अपना जीवन श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए ही समर्पित हो जाए, श्री जगन्नाथ के लिए ही समर्पित हो जाए, वो ही जीवन मुक्त है। तो इन्होंने कहा कि मैं उनकी कृपा से मुक्त हो गया हूं। इस प्रकार भगवान की महिमा का बखान करते हुए, भगवान के प्रेम के कारण उनके आंखों में इतने नेत्रों में आंसू भर गए, वो भूमि पर गिर रहे हैं, मानो भूमि धन्य हो रही हो। कहने लगे भगवान कृपा के सागर हैं, जो इस जीव का उद्धार केवल अपने दर्शन मात्र से कर रहे हैं। ये इस पृथ्वी पर उनकी अहेतु की कृपा से मैं 1 साल तक वहां निवास किया और मैंने मुझ जैसे मूर्ख को अपनी दिव्य सेवा करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। मैंने उनकी बहुत सेवा की वहां, बड़ा आनंद आया। उनकी कृपा से मैं 18 विद्याओं का जानकार हो गया हूं। मेरी बुद्धि निर्मल होने के कारण उन प्रभु का मैं हमेशा दर्शन करता हूं। तो जब कोई हृदय किसी का शुद्ध हो जाता है तो संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान का दर्शन वो अपने हृदय में भी कर सकता है, साक्षात मंदिर में तो करता ही है। अच्छा, मंदिर में भी जब जाते हैं, भगवान का जो विग्रह होता है भक्तों से अलग रूप से व्यवहार करते हैं, और जो साधारण जन आता है उनके सामने कुछ अलग ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी में ही एक सुंदर सा स्थान है, टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ कोई गया है? गोपीनाथ प्रभु जी तो गए हैं, यहां से कोई नहीं, आप गए हैं, बहुत सुंदर। तो वहां भगवान गोपीनाथ बड़े सुंदर श्याम वर्ण विराजमान आज भी हैं। वो पहले खड़े हुए थे, अभी बैठे हुए हैं। जैसे आप सब बैठे हो, ऐसे भगवान भी बैठे हैं। बैठी हुई मूर्ति कहीं देखी है आपने? कहीं कहीं देखी हो तो देखी हो। खड़े रहते हैं ठाकुर जी जैसे यहां। तो पहले गदाधर पंडित वहां उनकी सेवा करते थे। सेवा करते 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 जीवन बीता और बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आया तो अब उनसे खड़ा होना मुश्किल हो गया। उनके सेवक उनको पकड़ के रहते थे, और कभी कभी तो पलके उनकी बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो ये पुतलियां नीचे गिरने लगती हैं, है ना, तो उनको उठा करके रखते थे। इतनी वृद्धावस्था, लेकिन सेवा करते थे भगवान की। इतना प्रेम था उनका, अपने हाथ से श्रृंगार करना ठाकुर जी का। तो गोपीनाथ कहते हैं कि अब आप सेवा मत कीजिए, आपने जीवन भर सेवा की है, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो कहते नहीं, मैं तो खुद ही सेवा करूंगा, मैं किसी को सेवा नहीं दूंगा, जब तक मैं हूं मैं सेवा करूंगा, बाद में जो करें करें। तो भगवान ने कहा आप खड़े नहीं हो पाते और हमको कष्ट होता है। तो वो मूर्ति रूप में भगवान है, लेकिन उनकी सुविधा के लिए भगवान बैठ गए, और वो आज भी उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो कभी आप जाएं जगन्नाथपुरी तो टोटा गोपीनाथ अवश्य जाइएगा। तो ये भगवान भी भक्तों के सामने अलग रूप में प्रस्तुत होते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतानां
सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। मैं सबके प्रति समभाव हूं, किसी के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, न तो किसी से मेरा द्वेष है, ये गंदा है, ऐसा नहीं, ये बहुत प्यारा, ऐसा नहीं, सबके लिए समान हूं मैं। लेकिन उन्हीं में से कोई, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, मनुष्य हो, दानव हो, देव हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए समान हूं। जो भी मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, मुझसे प्यार करता है, प्रेम करता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं। अब इतने बड़े बाजार में आप घूमते हैं, वो आए, क्या सबसे आपने बात की? जो जो मिला सबसे बात करी आपने, सबने करी थी? नहीं, हाँ नहीं की थी। लेकिन उसमें से कोई आपसे आकर के बोला हरे कृष्ण, जय श्री राधे, गोविंद, जो भी भगवान कोई संबोधन किया, तो आप भी उससे बोले कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो बस ऐसे ही है, भगवान सबके प्रति समान भाव से हैं, लेकिन जो उनकी ओर बढ़ता है, भगवान भी उसकी ओर बढ़ जाते हैं। जो तू आवे एक पग, तो मैं धाऊं 60। अगर तू एक कदम मेरी ओर चलता है, तो मैं 60 कदम तेरी ओर चलता हूं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं समान हूं सबके लिए, लेकिन जो मेरे से प्रेम करना चाहता है, फिर मैं भी उसको उत्तर दिए बिना रह नहीं पाता। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन रीत ऐसी, कौन दादर दादर तो कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। विरद है तो पुनीत परिहरि, पामरन सो प्रीत। ऐसा इनका विरद है, संकल्प है कि जो इनकी ओर बढ़ता है, जो इनसे प्रेम करता है, फिर वो कुछ भी हो उसको स्वीकार करते ही हैं। भगवान श्री राम जब जंगल में दंडकारण्य के वन में गए, वन वन भ्रमत फिर रहे थे, तो बड़े बड़े तपस्वी मुनि योगी विराजमान थे। भगवान वहां नहीं गए, पहले कहां पहुंचे? शबरी के द्वार पर पहुंच गए। कोई नहीं मानता था कि शबरी के पास पहले भगवान पहुंचेंगे, लेकिन विरद हेतु पुनीत, ऋषि मुनि बड़े पुनीत थे, पावन थे, लेकिन पुनीत परिहरि, पामरन सो प्रीति, कोल भील से जाकर मिल लेते हैं। गिद्धराज जटायु उनको अपनी गोद में बिठाते हैं। ये ऐसी करुणा कहाँ मिलेगी? तो वो ये नहीं देखते कि हम क्या हैं, बस वो ये देखते हैं कि हम उनको कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, बस इतना ही वो देखते हैं। तो इस प्रकार से हे महाराज, मैं आज भी उनका दर्शन अपने हृदय में करता रहता हूँ। बड़ी सुंदर छवि है। आप यहाँ उनके दर्शन की इच्छा लेके बैठे हैं, तो मैंने सुना सो मैं आ गया, आपको बता दिए जल्दी जाइए दर्शन कीजिए, फिर अब क्यों रुके हुए हैं, आपको पता मिल गया है। इतना कहने के साथ ही ये जो है अंतर्धान हो गए। सब आश्चर्यचकित, ये कहाँ से आए और कहाँ चले गए? सतयुग की घटना है। तो इस प्रकार से जैसे ही इन्होंने देखा, अंतर्धान जगामाशु राजा परम विस्मितः। राजा तो परम विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अचानक कहाँ गायब हो गए। इससे पता चलता है कि वो कोई और नहीं, भगवान ही थे। अपने भक्त की इच्छा को देख करके उन्होंने एक सन्यासी का रूप धारण किया और अपना पता बताया
और चले गए। भगवान का पता भगवान को ही तो रहेगा और किसको रहेगा, या भगवान के किसी भक्त को रहेगा। तो भगवान और भक्त में कोई भेद रह नहीं जाता, दोनों इतना प्रेम करते हैं कि एक ही हो जाते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। अब तो जैसे ही राजा को पता चला, आश्चर्यचकित हो गए और मन उनका हृदय व्याकुल हो गया भगवान जगन्नाथ के श्री नील माधव के दर्शन करने के लिए कि अरे प्रभु कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दर्शन की लालसा इनके हृदय में जागृत हो गई। प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगन्नाथ आप मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। और सारे सभासदों को बुला करके और निकट कहते हैं कि आप सब अब तैयारी कीजिए, उस क्षेत्र में जाने की जल्दी से तैयारी कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहता हूं। व्यवस्था की गई और महाराज सुंदर रथ पर सवार होकर के जाना चाहते हैं, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि पहले उस जगह पर किसी को भेज करके सही स्थान का पता लगाया जाए ताकि महाराज को कोई कष्ट ना हो। महाराज थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। तो फिर एक विप्र को भेजा गया, विद्यापति नाम के विप्र को कहा आप जाकर पता लगाइए, विद्वानों के साथ, भूगोल को जानने वालों के साथ जाइए। और वह उस स्थान पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने जो दर्शन किया, विश्वावसु नाम के एक शबर बड़े बूढ़े थे, वो उस स्थान पर श्री नील माधव की सेवा करते थे।
और उनका स्वागत, भगवान का जो स्वागत देवता कर रहे हैं, उनके जो अर्पित प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य भोग लाते थे, उसके बाद जो प्रसाद बचता था वह लेकर के ये ग्रहण करते थे। वह अर्पित पुष्पों को ये प्रसाद रूप में लाकर वितरित करते थे। बड़ी सुगंधित इनका शिवग्रह हो जाता था, सारे शरीर से सुगंध आती थी, दिव्य सुगंध। तो विद्यापति जब वहां पहुंचते हैं और वहां देखते हैं जाकर के इतना सुंदर दिव्य शब्द कहां से आ रहे हैं, ध्वनि कहां से आ रही है, लगता है देवता लोग यहाँ आए हैं। तो जो हमने सुना था वही स्थान है, सही बात है। और देखा आकाश से देवता उतर रहे हैं, लेकिन जिस जगह जा रहे हैं बहुत घनघोर वन है, पहुंचना बड़ा कठिन। देवता चले गए और वहां से वो वृद्ध विश्वावसु आए और आकर के देखा रात्रि का समय होने वाला है, संध्या बीत चुकी है और अब जो है आप कहाँ जाएंगे? विश्वावसु पूछते हैं विद्यापति जी से, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम दर्शन करने आए हैं नील माधव जी का, आप लगता है उन्हीं की पूजा करके आ रहे हो, मुझे भी दर्शन करा दो। वो कहते हैं अरे वो तो देवताओं के लिए ही सुलभ है, बाकी मनुष्यों के लिए तो दुर्लभ है, मुझ पर तो कृपा करके दर्शन दिया उन्होंने, मुझे सेवा प्रदान की, क्या अब वो सबको सुलभ हो जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो भगवान अंतर्धान हो जाएं। तो चिंतित हो गए और उतने में ही उनको याद आया कि वास्तव में भगवान का अंतर्धान होने का समय आ ही गया है और अब वो इस रूप से तो अंतर्धान हो जाएंगे, लेकिन एक दिव्य स्वरूप से जो यहाँ विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रूप से विराजमान होंगे। और उसके लिए जिस राज्य से ये विप्र आया है वही महाराज एक निमित्त बनेंगे इनको प्रकट करने में, महाराज इंद्रद्युम्न। तो ये पूर्व निश्चित है। तो उन्होंने धैर्य धारण किया, कहा ठीक है आज विश्राम कीजिए, कल हम आपको लेकर के चलेंगे। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, रात्रि में इन्होंने भगवत प्रसाद खाया, महाप्रसाद जगन्नाथ का, और बड़े आनंदित हो गए। और उसी भाव में निमज्जित कैसे भगवान होंगे, कैसा स्वरूप होगा, चतुर्भुज रूप है। प्रातः काल ही पूजा के लिए चल पड़े, सुंदर पुष्पों का चयन किया है, स्नान आदि करके अपना तिलक आदि चंदन धारण किया है और भाव से युक्त होकर के विद्यापति विश्वावसु के साथ साथ जा रहे हैं। अहो में सफलम जन्म सुकल्या शर्वरी च में द्रक्ष्यामि यद् भगवतो मुख पद्ममघापहम्। अहो मेरा मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करना तो सफल हो गया, सुंदर रात बीती है, सुप्रभात हो गया है मेरे जीवन का, क्योंकि मैं उन परम भगवान के सुंदर उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जिनका दर्शन करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुंदर मुख कमल का मुझे दर्शन होने वाला है। मैं आज चक्रपाणि का दर्शन करने वाला हूं, जो केवल उनकी कथा सुनने वाले, उनके नाम कीर्तन को सुनने वाला, श्रवणादि भक्ति द्वारा ही जाने जाते हैं। भगवान को जानना हो तो केवल श्रवण से जाना जा सकता है। जितना हम उनके बारे में जानेंगे उतना हम उनको समझेंगे, और जितना हम समझेंगे किसी को उसके प्रति उतना भाव बनता है। अगर अच्छा व्यक्ति है उसके बारे में जानेंगे तो जानने से उसके प्रति प्रेम बढ़ता है कि नहीं, आसक्ति होती है। अच्छा व्यक्ति है तो पास जाने का मन करता है, और गंदा व्यक्ति है जितना जानेंगे उससे द्वेष बढ़ेगा, खराब है दूर रहो इससे। तो भगवान के बारे में जितना जानते हैं उतना प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि वो हैं ही इतने सुंदर, हैं ही इतने करुणावान, दयावान, कृपा निधान। तो सुनना चाहिए। बाकी संसार की चर्चाएं तो सुनते ही रहते हैं, यहाँ थोड़ी देर प्रेम से बैठकर जगन्नाथ जी की कथा भी सुनिए, इससे जगन्नाथ जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। गाइए सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कीर्तन करते हुए विद्यापति विश्वावसु भगवान के नाम का नृत्य करते हुए और श्री मंदिर में पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे हैं बड़ा आनंदित होकर के दर्शन कर रहे हैं।
शंख चक्र गदा पद्म धारिणो ददृशे नरान् अन्ववरुह्य रथात्तूर्ण साष्टांगं प्रणिपत्य च। सुंदर प्रणाम करते हैं दंडवत भगवान को और भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं। चतुर्भुज रूप से विराजमान है, नील मेघ के समान इनका वर्ण है, सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा सुंदर दर्शन करते हैं और विश्वावसु के साथ भगवान का पूजन अर्चन करते हैं और उनका निर्निमेष नयनों से दर्शन करते हुए वापस लौटते हैं। और लौटने के बाद ही रात्रि में क्या होता है, बहुत तेज आंधी आती है और बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं और बालू के अंदर भगवान समा जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं ठाकुर जी। यमराज जी जब आए थे दर्शन करने, देवता आते थे, तो उन्होंने देखा है कि कौवे का ऐसे उद्धार हो गया, तो सब कर्मों का फल तो बराबर हो गया, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसे रहेगा तो फिर सबका उद्धार हो जाएगा, फिर हमारी पोस्ट बेकार। तो भगवान से कहते हैं कि कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो हम यहाँ अंतर्धान हो जाते हैं। तो वो समय आ गया, लेकिन अब जो है विद्यापति को जैसे ही पता चला कि अरे अब क्या करूं, तो आकाशवाणी होती है चिंता मत करो, इंद्रद्युम्न को ये खबर मत देना कि भगवान अंतर्धान हो गए हैं, उनको यहाँ आने दो, क्योंकि उनके द्वारा 1000 अश्वमेध यज्ञ होंगे और उसके द्वारा भगवान की आराधना होगी और तब यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा और भगवान का ये विग्रह उनकी इच्छा के अनुसार प्रकट होगा, पुनः भगवान प्रकट होंगे। वो सब विधान निश्चित है, आप चिंता ना करें। तो ये विद्यापति वहां से जाते हैं, महाराज को ये खबर देते हैं। महाराज आनंदित होकर के सारे राज्य में ढिंडोरा पीटवा देते हैं कि भाई अब हम सब यहां से अपना सारा साज सामान लेकर के जो कुछ भी है समेट लो, अब हम पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के ही रहेंगे, वहीं राजधानी बनाएंगे अपनी। ये सबको जब बात पता चली तो सबने इनकी बात को मान लिया, क्योंकि सब इनसे प्रेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अपनी सारी प्रजा को ये पुत्रों के समान, अपने बच्चों के समान लालन पालन करते थे, उनकी देखभाल करते थे और विराजमान होकर के रथ पर सारी सेना के द्वारा संरक्षित होकर के। और महाराज इंद्रद्युम्न जैसे ही यहाँ पहुंचे हैं, नारद जी ने इनको दर्शन दिया है मार्ग में ही और सब बात बताई है। सुंदर भक्ति के विषय में इनको बताया है कि भक्ति किस प्रकार से की जाती है। 3 प्रकार की भक्ति होती है, एक सात्विकी, राजसी, एक तामसी और एक चौथी भक्ति होती है निर्गुण भक्ति। संसार में लोग किसी कामना से भजन करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा उपासना करता है कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ये सब तमोगुणी उपासना है, कोई इसका कोई फायदा नहीं, भक्ति दूषित हो जाती है। लेकिन जब अपना कर्तव्य समझ करके कोई करता है, भगवान का भजन करना चाहिए, भाई मंदिर जाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करना चाहिए, ये जान करके करता है, करना चाहिए, इसलिए तो सात्विकी भक्ति है, कामना नहीं है कोई। लेकिन जब कोई प्रेम से भर करके और आता है 1 घंटा 2 घंटा, जैसे आप पंडाल में बैठे हो प्रेम से कथा सुन रहे हो, हैं, ये प्रेम पूर्वक, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। भगवान की कथा सुनना प्रेम से भर करके, ऐसी भक्ति निर्गुण भक्ति होती है और ये साक्षात भगवान से मिलाने में सक्षम होती है। बाकी वाली तो थोड़ी दुर्बल होती है। ये सब विधा बताते हैं। नमस्ते कमलाकांत नमस्ते कमलासनः नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और नारद जी बताते हैं कि
भगवान तो हो चुके हैं अंतर्धान, लेकिन आप चिंता ना करो, आकाशवाणी से पता चला, जैसा जैसा विधान था वैसा वैसा बताया। हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम अश्वमेध यज्ञ करो, भगवान की आराधना करो, वो तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। अश्वमेध यज्ञ किए, 1999 यज्ञ हुए, और तभी जो है आकाशवाणी होती है कि किस प्रकार से यहाँ पर मंदिर बनाना है, पूरी प्रक्रिया बताई गई, और किस प्रकार से शिव ग्रह का निर्माण करना है, क्या क्या होगा वो सब बताया गया। और वैसा ही हुआ। अभी कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन इतना समय अगर हम लेंगे तो आगे बहुत सारी चर्चाएं हैं। और आपका समय अभी हमको कितने बजे तक बोलना है कुछ पता नहीं, आज थोड़ा जल्दी था। तो विधि विधान पूर्वक सब बता दिया गया। और वाणी जैसे ही मौन होती है, इंद्रद्युम्न के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं कि मुझ तुच्छ जीव पर भगवान ने कृपा करी, अपना मंदिर बनाने में मुझे निमित्त बनाया। जितने विश्व भर के राजा थे सबको सेवा में लगा दिया उन्होंने, यज्ञ में तो लगाया ही था। और अश्वमेध यज्ञ होता है तो सब कर के रूप में लेके आते हैं सारे विश्व के सम्राट राजा, चक्रवर्ती सम्राट के लिए। तो बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ था, तो सब राजाओं को मिला करके सारा धन भगवान को सुंदर मंदिर बनवाने में लगवा दिया। उसमें बड़ा सुंदर सोना जड़ा हुआ था, मणियां चढ़ी हुई थी, बड़ा सुंदर वह विशाल मंदिर, आकाश को स्पर्श करने वाला, बड़ा ऊंचा, चारों तरफ फैला हुआ चौड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। और उस मंदिर में भगवान के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। तभी क्या दिखाई देता है, समुद्र में एक सुंदर लकड़ी का लट्ठा आ रहा है। और उससे पूर्व ही इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में देखा कि भगवान श्वेत द्वीप में विराजमान हैं, और वहां पर चतुर्भुज रूप से उनका दर्शन करते हैं इंद्रद्युम्न। और फिर जैसे ही प्रातः काल में नेत्र खुलते हैं, गुरुदेव को बताते हैं, नारद जी को बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो वैसे ही हुआ। पता चलता है, सैनिक आकर बताते हैं, विशाल लकड़ी का खंड है, वृक्ष है, और वो जो है उसमें शंख चक्र गदा पद्म आदि चिन्ह अंकित हैं। ऐसा सुगंध से भरा हुआ है, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है उस तरफ से। वो आया है, तो जैसे ही किनारे पर लगा, महाराज स्वयं दर्शन करने के लिए आए और उनको लाने के लिए प्रयास किया। और लेकर के जब आए तो पता चला कि नारद जी ने बताया कि जैसे कि आकाशवाणी हुई थी, एक बढ़ई आएगा वृद्ध, उसको बनाने का अवसर देना। और कोई, क्योंकि जो भी उसमें बनाना चाहेगा उसका कोई छैनी हथौड़ा कुछ काम नहीं करेगा। वो चिन्मय विग्रह है, चिन्मय लट्ठा है, ये भौतिक नहीं है, लकड़ी नहीं है। दारू ब्रह्म कहते हैं, दारू अर्थात लकड़ी के ब्रह्म यानी भगवान इस रूप में आए हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, इन नेत्रों से उनका दर्शन कर पाए। तो एक वृद्ध बढ़ई उसी समय आता है, वो विश्वकर्मा मान लीजिए, और आकर के कहता है कि भाई हमें व्यवस्था चाहिए, कक्ष को बंद रखा जाएगा, कोई उसमें देखेगा नहीं, 10-15 दिन तक जितना भी हमको समय लगता है बनाने में, आप कोई अंदर नहीं आए। और बाहर सुंदर सुंदर वाद्य बजाए जाएं, क्योंकि ये वाद्य जो मैं बनाने वाला हूं, इसकी ध्वनि अगर बाहर जाएगी तो फिर किसी का कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये कोई नहीं सुने। और जैसे ही बाहर सुंदर व्यवस्था की गई, अंदर 10-15 दिन बीत गए, लेकिन जो है कोई खाया पिया नहीं। महारानी को चिंता हो गई कि बेचारा अंदर से बूढ़ा पड़ा हुआ है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और क्या हुआ होगा उसका। तो चिंता के कारण उन्होंने द्वार खोल दिया, और क्या देखते हैं कि अब तो कोई आवाज भी नहीं आ रही थी, ना वहां कोई बढ़ई है न कोई है, वहां पर वो लट्ठा भी नहीं है। तो क्या है, वहां पर सुंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी विराजमान हैं। अधूरे बने हुए विग्रह देख करके उनको पश्चाताप हुआ कि अरे हमने क्यों खोल दिया द्वार, अभी तो पूरा बना भी नहीं है। तभी आकाशवाणी होती है कि इसी रूप में भगवान विराजमान हैं, इनका सुंदर श्रृंगार करो, इनका
सुंदर श्रृंगार करो और नीलाभ्रश्यामलं विष्णु शंखेन्दुधवलं बलं रक्तं सुदर्शनं चक्रं सुभद्रां कुंकुमारुणाम्। इनमें जो भगवान जगन्नाथ हैं उनको नीलाभ्र श्यामलम, नीले मेघों के समान श्याम वर्ण का इनको आप कलर कीजिए विष्णु को। शंखेन्दु धवलम बलम, और बलम यानी बलराम जी को सुंदर शंख, जो श्वेत शंख होता है अथवा चंद्रमा के समान श्वेत, ऐसा सुंदर धवलम गौर वर्ण इनको प्रदान कीजिए वर्ण। और रक्तम सुदर्शनम चक्रम, सुदर्शन चक्र को रक्त वर्ण प्रदान कीजिए। और सुभद्राम कुंकुमारुणम, कुंकुम केसरिया ये वर्ण से सुभद्रा जी को आप वर्ण प्रदान कीजिए। ऐसा स्कंद पुराण के अनुसार। तो जैसा ये सुना वैसा ही किया गया। और सुंदर सदैव छाल से बने वस्त्रों, वलकल के लेप करना होगा, लेप करके ढकना चाहिए। हे राजा, तुम्हें भी बिना वस्त्र के भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूर्व संस्कारों का मोचन करके और अंग संस्करण करना चाहिए। तो जगन्नाथ पुरी में आप सब ये दर्शन करते हैं, जो जो बताया गया वैसा वैसा किया गया। और सुंदर जो है मंदिर की ऊंचाई जो अभी तो है 250 फुट, पहले बहुत ऊंचा, जो मूल में पहले मंदिर बना था बहुत बड़ा था। हे राजन, इसी नील पर्वत पर वैष्णवों में श्रेष्ठ विश्वावसु नामक एक शबर हैं। नील माधव की सेवा करने जो आते थे, अब उनकी अच्छी मित्रता हो गई है। तो उनको जो है विश्वावसु की विद्यापति से मित्रता हुई थी। तो उनके वंशधरों को इन विग्रहों को लेप और संस्कार अंगराग आदि करने के काम में लगाया करो। यही इनकी जो आगे का सेवा रहेगी। और ये कहकर आकाशवाणी हो गई शांत। और आकाशवाणी को सुनकर राजा तो आनंद के समुद्र में डूब गए। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं कि मैं कौन हूं, कहां खड़ा हूं। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और नारद जी कहते हैं, राजन, आपने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतना समय प्रतीक्षा की, इतना परिश्रम किया, आज वो सफल हो गया है। चलो श्रृंगार करें भगवान का। और जैसे ही उनका श्रृंगार करके मंदिर में पर्दा खोला गया, सबके नेत्र एकदम बड़े बड़े हो गए, जैसे जगन्नाथ जी के नेत्र बड़े बड़े हो गए एकदम। इतने सुंदर भगवान लग रहे थे कि सब लोग कहने लगे, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सुदर्शन चक्र की। तो सब विराजमान हैं बड़े सुंदर तरीके से। और अब राजा सुंदर स्तुति करते हैं। बड़ी लंबी स्तुति है, उसमें से हम अनुवाद मात्र पढ़ेंगे। महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप तो दया के सागर हैं। कहां ब्रह्मा आदि देवताओं के मुकुटों में मग्न हुए आपके चरण कमल, यानी बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव आदि नुतम, उनको आपको प्रणाम करते हैं, अपने मुकुट आपके चरणों में लगाते हैं। इतनी बड़ी आपकी स्थिति, और कहां में तुच्छ एक राजा। कैसा राजा? जिसके शरीर में हड्डी है, मल है, मूत्र है, और उस पर चमड़े से ढका हुआ है। ऐसा दीन व्यक्ति का अधम शरीर, और वो भी अपने इंद्रिय भोगों को भोगने की इच्छा से मैं संसार में भटकते हुए कष्ट पा रहा हूं। प्रभु, मेरे समान कोई दुखी नहीं है। मैं अनंत इंद्रियों के भोगों को पाने की इच्छा मन में रखते हुए संसार के परिजनों और संसार के विषयों के बंधन में बंधता ही जा रहा हूं। आपने मुझे क्षणिक सुख, इनसे मुझे क्षणिक सुख भी नहीं मिलता संसार के भोगों से, फिर भी इनकी आशा करके जी रहा हूं। ऐसा मेरे पास विशाल साम्राज्य, विपुल धन संपदा है, और मैं युवा हूं, बलशाली हूं, मेरी पत्नियां मेरे अनुसार चलने वाली हैं, कोई अन्य राजा भी हम पर आक्रमण करने वाला नहीं है, सब मेरे नियंत्रण में है, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझ पर आक्रमण करे। जबकि मेरे पास प्रभु इतना सब कुछ है, फिर भी
जिसकी लोग कामना करते हैं, फिर भी मुझे इनकी जरा सी भी परवाह नहीं है। प्रभु कृपा करके आप अपनी पावन दया दृष्टि डालकर मुझे इस क्षणिक सुख के समुद्र से निकाल लीजिए। जो क्षणिक सुख है वास्तव में दुखों का ही समुद्र है। किसी व्यक्ति को पहले कोई दंड देता था राजा, तो कैसे देता था? एक विधा थी कि उसको पकड़ करके जल्लाद ले जाते थे और पानी में डुबोते थे। जब पानी में उसका मुंह डूब जाता है तो क्या होता है? सांस आती है कि नहीं? सांस आती है पानी में मुंह डुबा दो तो? नहीं आती। सांस लेगा तो पानी चला जाएगा, मर जाएगा। तो दम घुट रहा है और जब देखे कि अब छटपटा रहा है, अब ये मरने ही वाला है, तो उसको एकदम से बाहर निकाल देते थे। और जैसे ही बाहर निकलता था तो सांस आएगी कि नहीं? आ जाएगी। कितनी जोर से लेगा? कब की रोकी हुई है ना? तो जब पानी में डुबाया तो क्या हुआ? कष्ट, दुख मिला। और जब बाहर निकाला तो क्या मिला? सुख मिला। तो जो ये कहता है कि संसार में सुख है, तो उसे समझ लेना चाहिए वो ऐसा ही सुख है। क्या संसार में सबको निरंतर सुख मिलता है? नहीं, दुख भी तो आता है बीच में। तो बस ऐसे ही है, जब डुबाया पानी में तो समझो दुख में है, और जब निकाला तो समझो सुख में है। लेकिन वो दंड देने की एक विधि है। जब तक निकाला हुआ है, किस लिए निकाला हुआ है? कि मर भी ना जाए, मर ना पाए। क्योंकि दोबारा डुबोना है तो फिर से उसको गुड़ुप, तो मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते। तो यही संसार का सुख है। जो थोड़ा सा सुख मिलता है ना, इसी में बुद्धि फंस जाती है और इसी आशा में कितने बड़े बड़े दुख हम झेल जाते हैं कि नहीं? पूरा जीवन दुख झेलते हैं। तो इसी संसार के दुखों के समुद्र में मैं पड़ा हुआ हूं। हे प्रभु, मेरी एकमात्र यही कामना है कि मैं निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं, चिंतन करूं। आपके शुद्ध भक्तों की कोई भौतिक लालसा तो होती नहीं है, इसलिए मुझे आपके भक्तों का संग प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। इस प्रकार यही भाव बहुत लंबी स्तुति में हमारे इंद्रद्युम्न महाराज वर्णन करते हैं भगवान का। तो ये आज हमने सुना कि किस प्रकार भगवान जो हैं इस विग्रह के रूप में और ये मंदिर में किस प्रकार से आए, हमने संक्षिप्त रूप से सुना। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन की। हितेश जी कितने बजे तक करना है? अच्छा, तो आइए एक भजन है, उसके बाद भक्त चरित्र लेंगे। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। पहले का सुना। त्रिभुवन त्रिभुवन कोई जा चरण वंदना। भुवन कोई जा चरण वंदना। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन। जय जगन्नाथ सचिदानंदन।
त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन। कौन सी दे देता हूं? फोटो खींच लीजिए, गाएंगे ना। ये जो गा सकते हैं वो माइक ले लीजिए। जय जय जगन्नाथ शचिर नंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। नंदन त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। अर्थात जय हो जगन्नाथ शचीर नंदन। इस भजन में श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया जा रहा है। अच्छा, ये जगन्नाथ प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ये एक ही हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वयं श्री कृष्ण इधर श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए विराजमान हैं बीच में। पीत वस्त्र धारण किए, नीले वस्त्र धारण किए हैं नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम जी हैं। वही हैं इधर भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ जी और बलभद्र, वही थे श्री कृष्ण और बलदेव, और वही होकर के आए हैं श्री राम और लक्ष्मण। तो इसलिए जय जय जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, आप शची के नंदन होकर के आए हैं। जगन्नाथ जी शची नंदन बन के आए हैं बंगाल में 500 वर्ष पूर्व। और इस बात को मीराबाई भी मानती हैं, बड़े बड़े विद्वान जन इसको स्वीकार करते हैं। मीराबाई का एक पद है, उसमें कहते हैं कि अब तो हरि नाम लाओ लागी। थोड़ा सा उधर भी जाते हैं फिर इधर आएंगे। अब तो हरि नाम लाओ लागी, अब तो हरि नाम लाओ लागी, तो हरि नाम लाओ लागी, अब तो हरि नाम लाओ लागी। सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी हो, नाम धर्यो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो मीराबाई कहती हैं कि अरे वाह वाह, अब तो हरि नाम की लगन लग गई है इनको। कौन है? सारे जगत में प्रसिद्ध है माखन चोर के रूप में। सब जग को यह माखन चोरा। अब ये वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए। इधर देखेंगे सन्यासी बन करके, नाम धर्यो वैरागी। और आपकी सन्यास के बाद वो मुरली कहाँ है आपकी? कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। गोपियां कहाँ गई? वो मुरली कहाँ गई? मूड मुड़ाई होई सन्यासी, माथे मोहन टोपी। ये सब सन्यास का वेश धारण किया है। तो मीराबाई भी पहचान गई कि श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण ही जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो ये सच्ची बात है, कोई हम अपने मन से नहीं कह रहे, यस कौन वाले मन से नहीं कहते, ये सच्ची बात है। तो वही हैं इस भजन में, जय जय जगन्नाथ शचीर नंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। तीनों लोग जिनके चरणों की वंदना करते हैं वही जगन्नाथ हैं।
जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन कौरे जार चरण वंदन त्रिभुवन कौरे जार चरण वंदन नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार चले शंख चक्र गदा पद्मधार नीलाचले नदिया नगरे दंड कमंडलुकर नदिया नगरे दंड कमंडलुकर नदिया नगरे दंड कमंडलुकर जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन कौरे जार चरण वंदन जय जगन्नाथ नंद त्रिभुवन कौरे जार चरण वंदन जगन्नाथ स्वामी की नदिया बिहारी की केह बोले पूरबे रावण बधिलो केह बोले पूरबे रावण। अरे हम सुनते हैं केह बोले कोई बोलता है कि पूर्व में कभी पहले इन्होंने रावण का वध किया था। केह बले पूरबे रावण वधिला केह बले गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला प्रकाश करीला जय
त्रिभुवन तोर जार चरण वंदन। त्रिभुवन तोर जार चरण सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। यही राम है, यही कृष्ण है। श्री राधार भावे वे गौरावतार। श्री राधार वही कृष्ण वही राम अब गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं कलयुग में। श्री राधार भावे वे गौरावतार। श्री राधार भावे हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। हरे वही कृष्ण वही राम कलयुग में बन के आए गौरांग और अपने ही नाम का कीर्तन करके सिखा रहे हैं हम सबको, करके नृत्य ललाम जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार स्वयं भगवान अपने मुख से किए हैं। तो आइए हम भी करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण और जब महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते हुए नृत्य करते थे ऊंचे ऊंचे उछल के, तो झारखंड के जंगल में से जब जा रहे थे, रामगढ़ जगह है आज भी मिलेगी आपको, वहां पर शेर भी नाच रहा है, भालू भी नाच रहा है दो पैर उठा करके, शेर भी हाथ आगे के उठा करके, सांप भी नृत्य कर रहा है, बिच्छू भी कर रहा है, हिरण भी कर रहा है, खरगोश भी नाच रहा है। सारे जीव बैर भाव भूल करके कीर्तन के रस में डूब गए। इतना आनंद हुआ सबको कि वो जो शिला थी, जिस पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, जिस शिला के ऊपर नाचे, उस पर उनके चिन्ह पड़ गए। आज भी आप जाकर देख सकते हो झारखंड में, वो जगह अभी भी है। तो ऐसे ही सब नृत्य कर रहे हैं। आप में से भी कुछ नृत्य कर रहे हैं, प्रेम में भर के नृत्य कर सकते हो, बैठे बैठे थक गए हो तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस नाम से पशु पक्षी भी नाचने लगे तो मनुष्यों की क्या चली। तो अगर नहीं नाच रहे तो इसका मतलब अभी कुछ कमी है। अरे नहीं तो बैठे बैठे ठुमक लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण एक बात सुनिए, अगर अभी रात्रि का समय हो गया शुरू, संध्या हो चुकी है, अब रात्रि होती जाएगी। संध्या के समय सारे पक्षी उड़ उड़ के कहाँ आते हैं, जहां उनका बसेरा होता है। तो अगर पेड़ के ऊपर किसी पक्षी का घोंसला है तो सारे पक्षी पेड़ पे आ जाते हैं, नहीं आ जाते? आ जाते हैं ना। तो पेड़ के ऊपर जब वो आते हैं और पेड़ को हिला दिया जाए तो पक्षी क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। उड़ के कहाँ बैठते हैं? जो पेड़ हिलता नहीं है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो जो बैठे हुए हैं ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पापों के पक्षी जो नाच रहे हैं, जो झूम रहे हैं, उनके ऊपर से उड़ जाएंगे और देखेंगे कहाँ है, जहां जगह मिले, बोले वो बैठा है बिल्कुल ठूठ लकड़ी की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता, या खड़ा है पीछे, तो उसके ऊपर बैठ जाएंगे जाके। और भारी हो जाओगे इसलिए हिलो, नाचो, थोड़ा आनंद ले लो। शादियों में खूब नाचे होगे, लेकिन ठाकुर जी के सामने भी नाच लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ताली बजाकर नृत्य करते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाथ उठा के नाच के बोल हरि बोल हरि बोल। हाथ तुले नीचे बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी आप बैठ सकते हैं, अभी भजन पूरा नहीं हुआ है, अंतिम कड़ी बाकी है। आगे कहते हैं तो जो श्री कृष्ण हैं, जो श्री राम हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए सबको नृत्य करना सिखा रहे हैं, यानी आनंदित होना सिखा रहे हैं। सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करो। प्रभुपाद जी ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान के नाम का कीर्तन करो और मस्त हो जाओ, यही है रहस्य। आगे कहते हैं वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। वासुदेव वासुदेव घोष ने ये भजन लिखा है और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। वासुदेव जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण जो है गौर वही कृष्ण वही जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। त्रिभुवन तोरे जार चरण वंदन। जय जय त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। चरण वंदन श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नंदनंदन की, श्री गौर हरि की। तो आज आपको पता चला कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ स्वरूप को धारण किए, वो हमने कल सुना। और आज ये भी जाना कि वही कृष्ण राम बन करके आते हैं और वही गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वही हमारे बीच में विराजमान हैं। आज भी जगन्नाथपुरी में और वही अब रथ पर विराजमान होकर के राज रहे हैं, विराज रहे हैं। तो सबके हृदय में विराज रहे हैं और अब रथ पर भी विराजेंगे, उसकी बस तैयारी चल रही है। तो हम अपने हृदय में उत्साह बढ़ाते जाएं,
देखो भगवान ना आपके भाव को स्वीकार करते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो एक सुंदर सी कथा है एक भक्तानी की, बड़ी अच्छी भक्तानी, भगवान की माताएं ज्यादा हैं इसलिए इनको ही हम सुना रहे हैं कथा। आप लोग तो लाते नहीं किसी को, कोई दोस्त भी नहीं बनाया आपने, कोई फ्रेंड नहीं है। देखो कितनी सखियां हैं इनके साथ आई हैं, ये वाला पाला वहां तक भरा हुआ है और उधर तो जरूरत ही नहीं डालने की कुछ, ऐसे ही यही पर्याप्त है इनके लिए। और बेचारे कुछ पीछे खड़े हुए हैं, शायद उनको समस्या है आगे बैठने में। आगे भी आ सकते हैं आप, विराज जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ी जगह भर जाएगी, इनका वोट बढ़ जाएगा, नहीं तो ये तो हारने वाली सरकार है। तो चलिए, तो मैया ज्यादा है तो मैया की चर्चा करते हैं। एक जो है भगवान की बड़ी प्यारी जगन्नाथ जी की सेविका थी लांदी, क्या नाम था, लांदी माता। तो पुरी में रहती थी, बूढ़ी थी, बूढ़ी बड़ी मैया थी, बड़ी हो गई थी। जगन्नाथ जी को बहुत प्यार करती थी, हृदय से अपना पुत्र मानती थी, मेरा पुत्र है ये। आपको जो भाव लगे जगन्नाथ जी को प्यार करो उस भाव से। दिन रात इसी भाव से रहती थी कि मेरा पुत्र है। एक दिन इसके मन में आया कि ये रोज जो है इतना भोग लगता है, दिन भर खाते रहते हैं 9 बार, और इतना सब खाते हैं, उसमें सब बढ़िया बढ़िया पकवान होते हैं, मीठा खा खा करके जो है इनको थोड़ी अरुचि हो जाती होगी। तो रस होते हैं ना, तिक्त, कषाय, कटु, लवण, है ना, मधुर, भोजन में षट रस व्यंजन होते हैं, 6 रस होते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार सारे रसों की आवश्यकता होती है हमें, तो सब रस लेने चाहिए। कुछ तिक्त भी है, कुछ कटु भी है, कषाय होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, सारे रस होने चाहिए। तो अब इनको जो है खूब बढ़िया बढ़िया दिन में 56 प्रकार के व्यंजन दिए जाते हैं, इतनी मिठाई खा खा करके हैं, घी भी खाते हैं खूब सारा, तो जो है इतना सुंदर भारी भारी भोजन करके और थक जाते होंगे। ऐसा भाव था मैया का। भगवान को क्या फर्क पड़ता है, वो तो जगन्नाथ है। लेकिन मैया का भाव देखो, भगवान भाव को कैसे ग्रहण करते हैं। तो सोचती है कि अब क्या करें, बड़ी समस्या है, मेरा बच्चा इतना खा करके इसका पेट वेट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो कुछ करना चाहिए। तो फिर उनके लिए थोड़ा सा नीम की पत्ती की लेई का सेवन करना अच्छा रहेगा, इसका भाव था। नीम की पत्ती की लेई बना करके और थोड़ा सा हमको खिलाएं तो उसका भूख भड़केगी, बढ़िया रहेगा और खूब खाएगा, मस्त रहेगा। तो लांदी मैया रोज अपने पुत्र को नीम की पत्ती की लेई खिलाने के लिए मंदिर पहुंच जाती। तो एक दिन जो है पात्र में वो नीम की पत्ती की लई ले जा रही थी, तो द्वारपालों ने, सुरक्षा कर्मचारी हैं, राजा का उस समय था, तो उन्होंने रोक दिया। ए बूढ़ी माई इधर आ। हाँ लाला बोलो, क्या कह रहे हो? ऐसे बोलेगी बूढ़ी माई। क्या लेके जा रही है इसमें? रोज लेके आती है। अरे मैं अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी नीम की पत्ती की लेई लेकर के जा रही हूं। पुत्र? रोज तेरा पुत्र यहाँ पे, तेरा पुत्र मंदिर में रहता है क्या? बोले हाँ, मेरा पुत्र जो है मंदिर में रहता है। क्या पहचान है? बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, है ना, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये क्या पहचान है? और बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें यहाँ तो सबसे बड़ी जगन्नाथ जी की हैं, हमारे ठाकुर जी की हैं। बोले हाँ वही वही मेरा पुत्र है। तेरा पुत्र जगन्नाथ? हे भगवान, इसकी बुढ़िया की मति फिर गई है। जगत का बाप है वो तेरा पुत्र कैसे हो जाएगा? जगन्नाथ है। तो अरे मुझे जाने दो, वो बेचारा प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे बहुत भूख लग रही होगी,
अब वो खाएगा थोड़ी। देखो, जब बंगाल में भोजन खिलाया जाता है तो आपको नीम की पत्ती तल करके दी जाती है, या फिर कड़वा कुछ बैंगन या कुछ कड़वा दिया जाता है। पहले थोड़ा सा आप पहले वो खाओ, उसके बाद डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, पाचन बढ़िया हो जाएगा, फिर आप जो भी खाना बढ़िया से पाइए। तो ऐसी व्यवस्था बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जो मिथिला वगैरह सब पहला लगभग आसपास ही था। तो अब जो है उसको भूख लग रही होगी, वो भोग लगने वाला है। तो सुरक्षा कर्मी ने कहा नहीं, तुम नहीं ले जा सकती हो, ये मति फिर गई तुम्हारी। जगन्नाथ को बढ़िया बढ़िया भोग खिलाना चाहिए, नीम की पत्ती खिलानी आई है बुढ़िया, चल भाग यहाँ से। और नीम की पत्ती खिलाने नहीं दिया और उसको मंदिर से भगा दिया, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। नीम की पत्ती खिलाई गई जगन्नाथ जी को। बेचारी उदास हो गई, मेरा बेटा आज कैसे करेगा। इसी भाव में घर में जाकर के इसको नींद ना आए, लेकिन नींद ना आते आते नींद तो आई गई। थकी थी बुढ़िया, चिंता में थी, तो फिर नींद आ गई भगवान की इच्छा से। और सपने में कौन आए? कौन आए बताओ, अनुमान करो, जोर से बोलो, कौन आए? जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान की आ गए। बड़े सुंदर लग रहे थे, आंखें तो बड़ी बड़ी थी लेकिन थोड़ी सी मुरझा रही थी। मैया, हाँ पुत्र, अरे मैया मोकू तुमने नीम नहीं खिलाई आज, मेरा पेट ठीक नहीं है, जल्दी खिला। तो जैसे ही मैया उठती है देखती है यहाँ तो कोई भी नहीं है। उधर भगवान राजा के स्वप्न में आते हैं और राजा के स्वप्न में आकर के कहते हैं कि मेरी एक भक्तानी है लांदी, ये उड़ीसा के नाम है, तो वो जो आती है रोज मुझे नीम की लई खिलाती है, आज तुम्हारे सेवकों ने उसे आने नहीं दिया, तो मेरे को तो चाहिए भाई, उसका भाव बहुत जरूरी है आज। तो जगन्नाथ जी ने जब ऐसा कहा तो राजा ने अपने सेवकों से पूछा कौन थी, कैसी थी, सब परिचय ले करके और राजा जो थे पहुंच गए। अगले ही दिन सुबह सुबह सबसे पहले उस मैया का दर्शन करने गए। बताओ, जगन्नाथ जी उसकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। प्रातः काल ही राजा अपने मंत्रियों के साथ जगन्नाथ मंदिर के पास में ही लांदी मैया की कुटिया में पहुंच गए और वो राजा को अपने मंत्रियों संतरियों सबके साथ आकर के देखती, पहले सोचती है ये क्या चक्कर, राजा मेरे यहाँ क्यों आ रहा है भाई, ये चक्कर क्या है, छोटी सी कुटिया में इतना बड़ा राजा चल के आ रहा है पैदल पैदल। तो पहले थोड़ी डरी, फिर उसने सोचा अब जो भी होगा देखा जाएगा, राजा तो धर्मात्मा है, मैंने कुछ गलती तो करी नहीं है। फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो सुरक्षा कर्मियों ने कुछ कह दिया हो। तो मैया थोड़ी संकोच में पड़ी हुई थी, चक्कर क्या है, राजा क्यों आ रहा है। और जैसे ही राजा पास में आए तो आकर के कहते हैं अरे मेरी प्यारी मैया। मैया तब तो खुश हो गई, राजा प्रसन्न है, नाराज नहीं है। मैया हमारे सुरक्षा कर्मी जो है मंदिर के, उन्होंने आपके प्रति बड़ा अपराध कर दिया है, मैं उसके लिए क्षमा मांगने आया हूं। ना ना बेटा कोई बात नहीं, राजा से कहती है बूढ़ी मैया। तो क्या आप लेकर के आती हैं वो अब लाएंगी? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, जगन्नाथ भगवान ने उसको कह दिया है कि आप ले जा सकती हैं, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। तो मैया तो बिल्कुल प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई और सुंदर तरीके से उसने उसी भाव से बनाया और बना करके नीम की लई को और ले जा करके जगन्नाथ जी को खवाया। तो राजा के मुख से इस प्रकार के अच्छे उदार संवेदना पूर्ण वचन सुनकर लांदी मैया सौभाग्य पर बड़ी प्रसन्न हुई। इन दिनों में नीम पत्ती की लई के स्थान पर जगन्नाथ जी प्रतिदिन 56 विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाने के बाद तीता भोग, जो कड़वा भोग होता है उसे तीत भोग कहते हैं, वो भी आज भी भगवान उसी स्मृति में खाते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की एक सुंदर भक्तानी की कथा। तो एक भक्तानी अगर नीम की लई भी भाव से ले जाती है तो जगन्नाथ जी खा लेते हैं। तो आप अगर मीठे मीठे पकवान ले जाओगे तो जरूर खाएंगे ना। तो सब लोग तैयार कर रहे हो, क्या क्या मन में सोचा है किस किसने?
बढ़िया बढ़िया नीम के चक्कर में मत पड़ना, उस मैया की भोले भाव के चक्कर में सबरे नीम ले जाओगे तो हो गया, जगन्नाथ जी कहेंगे सबरे कड़वा कड़वा खिला दिया। नहीं, कर्मा बाई भी आएगी कल, कर्मा बाई खिचड़ी खिलाती थी। तो ऐसे 56 भोग लगते हैं, तो आप अलग अलग भोग बना बना करके जगन्नाथ जी के लिए बड़ी शुद्धता से, भाव से, स्वच्छता से। गंदी चीजों का कुछ लोग व्यवहार करते हैं, तो अगर कुछ है ऐसा तो नहीं करना चाहिए, स्वच्छता से स्नान करके बढ़िया से। और यद्यपि जगन्नाथ जी स्वीकार करते हैं भाव को, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना संभव हो सके अच्छा भाव प्रदर्शित करें और बढ़िया बढ़िया व्यंजन भगवान को भोग लगाने के लिए लाएं। तो कल हम और कथा सुनेंगे जगन्नाथ जी की, भक्तों के साथ कुछ और महिमा सुनेंगे, जगन्नाथपुरी की और चर्चा सुनेंगे। तो आज का सत्र इसी के साथ यही में विश्राम करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहिले आपण संपूर्ण गोटके इथं ते उपस्थित आहे